आजादी के बाद पहली बार बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर को भंसार सुविधा की सौगात मिली है। भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका उद्घाटन कर माल ढुलाई वाहनों को हरी झंडी दिखाकर नेपाल के लिए रवाना किया। दरअसल इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर में कस्टम सेवाओं का आज लंबे इंतजार के बाद भव्य शुभारंभ किया गया। बॉर्डर पर वाल्मीकि नगर में LCS बना है, जो देश का 120वां, बिहार का 12वां लैंड कस्टम स्टेशन है। उम्मीद जताई जा रही है कि पड़ोसी देश नेपाल के साथ बेटी रोटी के रिश्ते के बाद अब इस लैंड कस्टम स्टेशन से व्यापारिक उद्देश्यों को मजबूती के साथ रोजगार बढ़ने के भी आसार हैं। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा, इससे दोनों देशों पर व्यापार भी बढ़ेगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आज मोदी की सरकार में हम व्यापार के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस मौके पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि भविष्य में NH 727 बेतिया गोरखपुर में मुख्य सड़क को विस्तार कर उसे डायरेक्ट यूपी से जोड़ा जाएगा और इसके विस्तार के लिए जो भी संभव होगा वह किया जाएगा। इस मौके पर नेपाल कस्टम चीफ मनीराम पावरे ने बताया कि आज इस वाल्मीकि नगर में LCS के उद्घाटन से दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी के साथ साथ रिश्तों को मजबूती मिलेगी। बता दें कि कस्टम सेवाओं की शुरुआत को लेकर बीजेपी के नेता और राज्य कार्यकर्ता जहां इसका श्रेय ले रहे हैं, वहीं महागठबंधन के माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने इसे दिवंगत JDU सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो द्वारा 2013 में ही प्रमुखता से मांग किए जाने का दावा किया है। आपको बता दें, JDU विधायक रिंकू सिंह को नजरअंदाज किए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी कार्यक्रम बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और बीजेपी को क्रेडिट लुटवा की रोह बताया है, क्योंकि शिलापट पर माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री तक का नाम अंकित करना मुनासिब नहीं समझा गया है। लिहाजा JDU विधायक रिंकू सिंह ने इसे सरकारी नहीं भाजपा का कार्यक्रम बताया है, जिसमें उन्हें भी दरकिनार कर दिया गया। अगर इस कमजोर पड़ता है तो इसके लिए नया सिरा से काम करेंगे हम लोग और 727 उत्तर प्रदेश से डायरेक्ट जुटे, इसके लिए भी वर्क करके इस कस्टम ऑफिस को बड़े पैमाना पे, जिस तरह बीरगंज चलता है आपके बगल में उत्तर प्रदेश में चलता है, उस स्तर पे लाना है। इसमें बहुत से कामें करना है जो काम भविष्य में हम लोग करेंगे। अभी तो यूपी से कनेक्ट ही नहीं है, जंगल में रास्ता ही नहीं है, कैसे आएगा गाड़ी? तो वही तो मैं बोला कि 727 अब NH की तो बात मैंने बोला कि उस पे भी हम लोग काम करेंगे और आपका ब्राज पर भी काम करेंगे। सड़क के साथ साथ एयर मार्ग से भी नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क की एयर मार्ग की जो बात है ना, इसमें जब तक जमीन अधिग्रहण एक बहुत मायने रखता है। इस कस्टम ऑफिस को खोलने के लिए जमीन अधिग्रहण में इतनी लंबी समय लग सकती है, तो एक हवाई मार्ग के लिए कितना समय समस्या। नेटवर्किंग भी एक बड़ा इशू है वाल्मीकि नगर। देखिए, नेटवर्क का जो मामला है इस पे भी हम लोग काम करेंगे। कल भी आया था मामला कि BSNL का नेटवर्क यहाँ काम नहीं करता है, तो मैंने कहा था कस्टम पदाधिकारी लोगों से कि वाईफाई से तत्काल काम करिए, सदन चलने दीजिए, हम लोग लग के यहाँ नेटवर्क भी बढ़िया से काम करें। इसका सर, काफी दिनों से आप लगे हुए थे इस काम को लेकर, यहाँ के लोगों में काफी खुशी है, क्या संदेश है? देखिए, अपार खुशी है। जब कोई भी इंसान अपने काम को आगे लेके बढ़ता है और पूरा होता है तो काफी खुशी मिलता है। पूरे चंपारण को खुशी है, उस खुशी में हम भी हैं। नई सौगात मिली है सर आपकी सरकार की? निश्चित तौर से उसको मैं श्रेय जाता है सतीश दुबे जी को, जिन्होंने अथक प्रयास से और हम लोगों ने उसमें डिपार्टमेंटल काम करके LCS का यहाँ एक उद्घाटन किया गया है और इससे मुझे लगता है कि भारत और नेपाल दोनों लोगों की जनता को इसका लाभ मिलेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। सर, जो पुल की क्षमता है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ओवरलोडेड सामान तो जा नहीं पाएगा? माननीय सांसद जी ने अभी इस विषय को खुद भी रखा है, वो करेंगे, उसमें जो हम लोग से संभव मदद होगा उसको हम लोग मदद करके उसको कराने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं दो चीज़ों को सबसे पहले कहना चाहूँगा कि एक तो ठीक है, जो कस्टम का यहाँ पे कार्यालय खुला है, यहाँ से लोकल लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार का अवसर सीजन होगा, तो ये तो अपार हर्ष की बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे मेजर बात जो आपने कहा है कि क्रेडिट लेने वाली बात, तो 2013 में आप देखे होंगे माननीय बैजनाथ महतो जो JDU के सांसद थे, उनके द्वारा सर्वप्रथम 2013 में पत्र लिखा गया था और उन्हीं के पहल पे, और हमारे वाल्मीकि नगर के एक समाज सेवी थे सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता जी, उन दोनों के पल से, चूंकि समाज सेवी थी, उन्होंने यहाँ लोकल जो समस्या थी, भंसार का जो लोकल समस्या था, उन्होंने उठाया और सर्वप्रथम 2013 में माननीय हमारे पूर्व के जो सांसद थे JDU के बैजनाथ महतो जी ने इस चीज़ को उठाया था लोकसभा में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कस्टम भंसार का जो पहल हुआ या कस्टम भंसार खुलने का जो आप बोलें, कस्टम का भंसार खुला जिसका ओपनिंग हुआ था, लेकिन भाजपा के लोग शुद्ध रूप से क्रेडिट लुटवा गिरोह है। चूंकि इनका ये क्रेडिट लेते हैं, कोई भी काम कोई और करता है, लेकिन क्रेडिट लेने का काम ये करते हैं कि मैंने स्वयं किया। अब पत्र उठा के देखिए कि 2013 में JDU के सांसद बैजनाथ महतो जी के पहल पे आज ये कार्यालय जो भंसार देख रहे हैं, भंसार का ओपनिंग हुआ, भंसार खुला, लेकिन भाजपा के लोग फर्जी का क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बनाया गया, इसको कैसे देखते हैं? आपको भी दरकिनार कर दिया गया ये तो हमेशा होते आते रहता है कि भाजपा के लोग
कोई भी जो सरकारी कार्यक्रम होता है उसको अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बना लेते हैं। और जहाँ तक रही मुझे दरकिनार करने की बात, तो मैं तो छोटा सा एक सिपाही हूँ, एक प्यादा हूँ। मुझे दरकिनार करके उन्होंने क्या किया, अब देखेंगे। जो वहाँ पे जो सिलपट लगा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रेड का मार्केट है, इंटरनेशनल ट्रेड का ये चीज़ था, दो देशों के बीच का ये था। तो वहाँ पे आप देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश का नाम नहीं है, तो फिर मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ, मेरा नाम होना ना होना क्या मैटर करता है वहाँ पे। सर आज के बारे में सर कुछ बोला जी जी। खुशी है नाका को परमनली ओपन किया गया है जी जी। नेपाल साइड में इससे पहले ऑफिस स्टैब्लिश कर चुके थे, परमनली आज इनॉग्रेट हुआ, इसको हम बहुत खुशी है, धन्यवाद देते हैं। क्या लगता है सर, दोनों देशों के बीच ये व्यापारिक रूप में भी भविष्य में लिंक होगा और हमारे दो देश का जो मित्र था ये भी बहुत अच्छे से आगे जाएगा। गुड नेम सर, योर गुड नेम सर, मनीराम पौड़े।